हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूं। और आज पूरे 4 से 5 दिनों के बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है। और ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। मेरे खुद के घर में रामायण का कार्यक्रम था, आद्या का बर्थडे था, जिसके चलते ना पूरा, और फिर उसके बाद करवा चौथ का फेस्टिवल, तो जिसके चलते ही पूरा बिज़ी शेड्यूल था। बहुत ही मुश्किल से मैं ब्लॉग बना पा रही थी क्योंकि जब खुद के घर में फंक्शन होता है तो ब्लॉग बनाना बहुत इजी नहीं होता है, बहुत टफ वर्क होता है। फिर भी ब्लॉग अगर किसी तरह से बन भी जाता था तो मुझे एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था, जिसके कारण मैं एडिट करके वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रही थी। तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैंने जो साड़ी वियर करी हुई थी तो वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चल को इसको सेट करके अलमीरा में लगा देते हैं, क्योंकि अगर सामान फैला रहता तो घर और भी ज़्यादा मैसी मैसी दिखता है। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट, यहाँ पर नेहा ने सुबह मॉर्निंग में धुला हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको चेंज कर देते हैं, वापस से बेड पे लगा देते हैं। तो इन्हीं सारे कामों में मैं लगी हुई थी और आज कोई आने वाला है तो बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा। और बहुत ही जल्दी हमारे घर में अच्छी खासी सी रौनक होने वाली है, क्योंकि ससुराल से भी बहुत सारे लोग आने वाले, मायके से भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं और बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है ना। और घर में जब कोई आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन हाँ जब उसके जाने का टाइम आ जाता है तो उतना ही दुख होता है। बट अच्छा लगता है, एक ही 2 दिन के लिए सही ना, घर में एकदम त्यौहार वाली रौनक हो जाती है। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और आज का ब्लॉग मैंने अभी शाम से ही शुरू किया है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। बेडशीट आज नेहा ने सारी धुली हुई थी तो मैं बस चेंज कर रही थी। मॉर्निंग में उसने हटा दिया था और उसके बाद अभी जो धुली हुई बेडशीट थी वो मैं यहाँ पे लगा रही थी। और आज कोई हमारे घर में आने वाला है तो बस मैं तैयारियों में लगी हुई थी। और शाम से मैंने आज ब्लॉग शुरू किया। मैंने सोचा था कि ब्लॉग सोचते रहो स्टार्ट करना नहीं हो पाता है। तो जब टाइम मिले, अगर ऐसा सोच के बैठो कि मॉर्निंग में शुरू करेंगे तो फिर बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो जब भी टाइम मिलता है तो ब्लॉग शुरू कर देना चाहिए, तभी मैं आप लोगों को तक कॉन्टीन्यूअस डेली ब्लॉग्स अपलोड कर पाऊंगी। अदरवाइज ऐसे करती रहूँगी आलस तो फिर डेली ब्लॉग जाना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी कारण से मेरे ब्लॉग 2 या 3 दिनों में जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली के डेली आप लोगों तक ब्लॉग पहुँचा पाऊँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर दिया है। बेडशीट इस रूम की चेंज हो गई है और थोड़ा स्पीड आज ज़्यादा लग रही है। आई थिंक मैं काम तेजी कर रही थी तो वही मेरे आवाज़ में भी आ गया है। अब स्पीड, अब साफ़ सफाई का काम चल रहा है तो यहाँ पे सोफे का मैं कवर ठीक कर रही हूँ और उसके बाद डस्टिंग वगैरह का कुछ काम है। नीचे की भी साफ़ सफाई है तो मैंने यहाँ पे काम वाली को बोल रखा हुआ है, क्योंकि नीचे की क्लीनिंग करूँगी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी अकेले। तो ऊपर की क्लीनिंग कर लो वही बहुत है, तो नीचे की क्लीनिंग अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने काम वाली को बोल करके रखा हुआ है, वो आएगी तो नीचे की साफ़ सफाई करवाना है, उससे धुलाई करवाना। लेकिन हाँ उसके साथ खुद को भी टाइम देना पड़ेगा। और फिर आ गई थी दूसरे रूम में। यहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा बिस्तर को मैसी मैसी करके रखा हुआ। चलिए, जब किसी घर में कोई कार्यक्रम होता है तो उस घर में काम तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। तो बस हम लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। पहले वर्कर्स वो लोग लगे हुए थे तो उन्होंने
बाद में आ गई थी यहाँ किचन में और मैं कुछ बनाने जा रही हूँ स्पेशल, क्योंकि मम्मी पापा का है आज फास्ट। तो आप लोगों को वीडियो देख करके पता चल गया होगा कि मेरे इन लॉज आने वाले हैं, यानी मेरे सास ससुर आने वाले हैं, मम्मी पापा। तो उनका आज व्रत है, तो मैंने साबूदाना यहाँ पे भिगो के रख दिया था। तो अभी मैं साबूदाना की तहरी बनाने जा रही हूँ। तो साबूदाना की तहरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया है, देसी घी डाल दिया है। और उसके बाद घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें मैं अजवाइन यूज़ करूँगी, अजवाइन है और थोड़ी सी हरी मिर्च है। और उसके बाद फिर मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल दूँगी ये, और इनको थोड़ी देर तक पकाना है, मतलब मूंगफली का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने आलू इसमें बॉईल किए हुए रखे हुए थे, तो उनको छील करके ऐसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया था और उसको डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में फिर साबूदाना डालेंगे। और मेरे मायके में ना साबूदाना की जो तहरी बनती है वो थोड़ी सी गीली गीली बनती है, और ससुराल में जस्ट उल्टा बनता है, एकदम सूखी सूखी सी तहरी बनती है। तो ये देखिए साबूदाना भीग चुका है और अब हम बना लेते हैं इसकी तहरी। तो तहरी भी बन करके रेडी हो चुकी है और मैं अब जा रही हूँ चटनी पीसने। तो चटनी के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, धनिया की पत्ती ली है, हरी मिर्च और अदरक। लहसुन डालना नहीं है क्योंकि व्रत है, तो व्रत के लिए चटनी जो है वो लहसुन पड़ के नहीं बनेगी, तो लहसुन नहीं मैं डाल रही। उसके देखिए इंतज़ार ख़त्म हुआ यहाँ पे बच्चों का। बच्चों के दादी बाबा आ गए हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनको जितनी खुशी इंडिया के आज़ादी के बाद ना देश को हुई थी, उतनी ही खुशी इन लोग को दादी बाबा को देख करके होती है, क्योंकि इनको अपनी मनमानी करने को मिल जाती है, क्योंकि मम्मी पापा तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो बस ये लोग सब के सब। और उसके बाद आ गए हैं वापस से किचन में। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ रेडी कर लिया है, तहरी भी बन करके रेडी हो चुकी है साबूदाना की। थोड़े से आलू फ्राई कर देते हैं, क्योंकि मम्मी को आलू बहुत ज़्यादा पसंद। और यहाँ पे हमने गरम कर लिया है दूध, और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ इसमें आलू फ्राई करने। तो मम्मी को आलू वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे उनको डायबिटीज़ है तो आलू खाना मना है, लेकिन आज मैं व्रत वाले दिन थोड़ा सा उनको बना करके दे रही हूँ। वैसे तो वो कभी नहीं खाती हैं, लेकिन हाँ कभी कदार होता है ना, सबका मन करता है, कितना भी कुछ दिक्कत क्यों ना हो, थोड़ा बहुत तो सब। वेरी गुड इवनिंग। और हमारे घर में आज सभी लोग आ गए हैं, तो एक पूरी त्योहार वाली रौनक लग गई है। और अभी आपको बताते हैं कि ससुराल से मम्मी पापा सभी लोग आ गए हैं, वो लोग कल ही आ गए थे। और इधर मायके से भी मम्मी आ गई है, निधि आ गई है, और पापा भी आए हैं। पापा लेकिन वापस चले गए हैं, कल फिर से आएंगे, क्योंकि वहाँ पे घर पे कोई नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मम्मी हमारी किस काम में लगी वो भी आपको दिखाएंगे कि मम्मी क्या कर रही है। आते ही मम्मी को कुछ ना कुछ करना है। एक्चुअली एक साड़ी में फॉल लगा हुआ था, तो वो ठीक नहीं लगा हुआ था, तो मम्मी कह रही थी इसने दुकान वाले ने ना सही से नहीं लगाया, तुम्हारा टेलर गड़बड़ है। तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उनको जो है दूसरे का किया काम ना समझ में नहीं आता। तो मम्मी खुद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों में। फॉल है तो अगर ढंग से नहीं लगा तो कहो पूरी मेहनत फिर से करनी पड़े तो कर सकती हैं, लेकिन मतलब गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं। तो अभी वही ठीक करने में लगी हैं। और अब आपको दिखाते हैं निधि क्या कर रही है। ये देखो निधि यहाँ बैठी हुई है
और अभी इसने पपीता काटा हुआ था। और ये देसी वाला है कि मार्केट वाला? मार्केट वाला है। मुझे लगा जो हमारे खमसरा में पेड़ लगा हुआ है उसी का पपीता है। अभी वो पका नहीं पका है। उसमें तो इतने पपीता लगे थे। और ये देखो मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है, साड़ी की फॉल ठीक कर रही है। उससे कह दूं पैसा वापस कर दे, मम्मी को फिर से मेहनत करनी पड़ रही है। पसंद नहीं आ रहा तुम्हारा काम। और नेहा यहाँ बैठी हुई है, ये देखो। और तो हम लोग सब लोग बातें करने में लगे हुए हैं कि कल से घर में है कार्यक्रम, तो सब लोग कल से आएंगे तभी सारी। ससुराल और मायके दोनों से सभी लोग आ गए हैं, मम्मी भी आ गई हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए वीडियो का फिर यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आते हैं फैमिली।